क्षमाशीलयति धीरगम्भीरज्ञानम् धर्मकीलदृढधीरसमधीरध्यानम् जगत्त्राणकारि अघारि उदारम् भगत प्राणरूपं दयागुणपारं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। एक चोर था और उसका पुश्तैनी धंधा था चोरी करना। एक दिन वह चोर बूढ़ा हो गया। तो बूढ़ा हो करके अब उसका अंतिम समय आ गया, शरीर छूटने लगा। तो उसके पिताजी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो बेटा, हम लोगों का पुश्तैनी धंधा है चोरी करना, इसीलिए यह काम तुम कभी छोड़ना मत। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम इस परंपरा को बनाए रखना। देखो, तुम्हारा बाप चोरी करता था, तुम्हारे दादाजी चोरी करते थे, तुम्हारे परदादा जी चोरी करते थे, और वही परंपरा हम भी बना करके रखें। अब मेरे मरने के बाद अब तुम भी यह परंपरा बना के रखना, कभी चोरी का काम मत छोड़ना। लड़का बोला ठीक है पिताजी, नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक बात का हमेशा याद रखना, चोरी करने जाना जरूर, लेकिन कभी या कहीं धर्मशाला मिल जाए उस स्थान पे नहीं जाना, या कहीं अगर सत्संग हो रहा है तो वहां तो भूल करके भी मत जाना। अगर सत्संग कहीं हो रहा है भूल करके भी मत जाना। धर्म स्थलों पर कभी मत जाना। और सत्संग का एक भी बात तुम्हारा कान में नहीं घुसना चाहिए, इस बात को हमेशा याद रखना। एक को बात कान में नहीं घुसना चाहिए। कहा ठीक है पिताजी,
इतना उपदेश देके पिताजी का शरीर छूट गया। अब उसका जो बेटा था अपने पिताजी का श्राद्ध कर्म किया। जब श्राद्ध कर्म किया पिताजी का संपन्न हो गया तो मन में विचार किया आज जो है राजा के राजमहल में चोरी करेंगे। बस राजा के राजमहल में घुसा, गुप्त ठिकाना से पता चल गया उसको, सारा माल खजाना लूट करके रातों रात घर लेके आया और अपने घर में जमीन के नीचे में गाड़ दिया। सुबह हुई, हल्ला मच गया, राजमहल में चोरी हो गई, राजमहल में चोरी हो गई। तो राजा साहब सिपाही को बुलाएं और कहें कि देखो इस राज्य में एक ही चोर है, नामी चोर है, ठीक है ना, जाओ उसके घर और पता लगाओ कि वह चोरी किया है, और चोरी किया है तो चोरी का माल कहाँ रखा है। सिपाही लोग आए उसके घर पे, तलाशी लिया, घर में कुछ मिले तब तो, जमीन के नीचे गाड़ के रखा है। उस चोर से पूछा तुम चोरी किए हो? कहा कि हम चोरी नहीं किए हैं। क्या प्रमाण है आपको? हम चोर दिखाई देते हैं? क्या प्रमाण है कि हम चोरी किए हैं? बिना किसी सबूत का आप इल्जाम मेरे ऊपर में लगा रहे हैं। बहुत पूछा, एक दो थप्पड़ भी लगाया, फिर भी वह कबूल नहीं किया, कुछ मिला भी नहीं। अब सिपाही लोग राजा के पास आए, राजा साहब भी समझ गए कि इन लोगों को सफलता नहीं मिली। तो वहीं पर मंत्री साहब बैठे हुए थे। तो मंत्री साहब कहते हैं कि महाराज यह काम आप मेरे ऊपर में छोड़ दीजिए, मैं पता लगा लूँगा, ठीक है ना, और उस चोर से कबूल भी करवा लूँगा कि उसने ही चोरी किया है। कहा ठीक है। अब दूसरे दिन वह मंत्री जो था वह रात के समय स्वांग रचा। स्वांग क्या रचा? काली माई का रूप धारण कर लिया, काली माई का रूप। और वह जो चोर वहीं पर बैठ गया काली माई का रूप धारण करके। अब उसको चढ़ावा चढ़ने लगा, लोग आते चढ़ाते, लोग आते चढ़ाते। उस दिन वह चोर जो था चोरी करने के लिए कहीं गया हुआ था और रास्ते में सत्संग हो रहा था। अब उस चोर को अपने पिता की बात याद आ गई कि बेटा अगर कहीं सत्संग हो तो एक शब्द भी सत्संग का नहीं सुनना है। अब तो उसी रास्ते से पास करना है जहाँ चोरी करने जा रहा था, क्या करें? तो कान में क्या किया, दोनों उंगली ऐसे डाल लिया कि कुछ सुनाई नहीं दे, कस के डाल लिया दोनों उंगली। और जा रहा है, उस स्थल से पार कर रहा है। जैसे ही वहाँ सत्संग हो रहा था उस स्थल के समीप आ गया, सामने उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। जब पैर में कांटा चुभ गया तो आगे बढ़ेगा कैसे? बबूल का कांटा कितना लंबा लंबा होता है। अब वो तो सोच में पड़ गया, हम करें तो क्या करें? अगर कांटा नहीं निकालते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर उंगली कान से निकालते हैं कांटा निकालने तो सत्संग का शब्द सुनाई दे देगा। अब करे तो क्या करें? बड़ा असमंजस में पड़ गया। सोचा कोई उपाय नहीं, जल्दी से उंगली निकाल के कांटा निकालेंगे, फिर उंगली कान में डाल लेंगे। बस वह कान से उंगली झट से निकाला, पट से कांटा को पैर से निकाला और फिर झट से उंगली कान में अंदर घुसा लिया। इतना ही देर में जितना कान से उंगली निकाल के पैर से कांटा निकालने में और फिर कान में उंगली डालने में जितना समय लगा, उतना समय में सत्संग का एक सेंटेंस, एक वाक्य वह सुन लिया। क्या सुना? महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे कि देखो जी, देवी देवताओं का परछाई नहीं होता है, देवी देवताओं का छाया नहीं बनता। जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोगों का छाया बनता है, जैसे कि हाथ का छाया बन रहा है, देखो जो बैठा उसका छाया बन रहा है, खंभा का छाया बन रहा है प्रकाश में।
प्रकाश में छाया बनता है, लेकिन देवी देवताओं का छाया नहीं बनता है। बस यही एक वाक्य वह सुन लिया कि देवी देवताओं का छाया नहीं बनता। कहा कि सुना, मन में हुआ, सुने, कान से निकाल दिया, चला आया, जहाँ गया था वहाँ से भी चोरी कर उड़ के अपना घर आया। अब जो है वह जो मंत्री बैठा हुआ था स्वांग करके काली का रूप धर के, अब वह उसके घर में घुसा और घर में जितना परिवार लोग था सबसे कहने लगा, तुम सब जब चोरी करने के लिए जाते हो तो हमसे मनौती मांग के जाते हो कि अगर अच्छी चोरी हुई तो हम लोग चढ़ावा चढ़ाएंगे, लेकिन तुम लोगों ने कुछ भी चढ़ावा नहीं चढ़ाया, मैं सबको मार डालूंगी, सबको श्राप दे दूंगी। अब घर परिवार के सब लोग डर गए, कहें कि माँ हम लोगों से गलती हो गई। अब सब लोग जो है आ करके चढ़ावा चढ़ाने लगे। और वह जो चोर था वह घर से निकला, वो देख रहा है कि अरे इसका तो छाया बन रहा है, और वहाँ गुरुजी प्रवचन में कहें कि देवी देवताओं की छाया नहीं बनती, इसका तो छाया बन रहा है, यह जरूर बहुरूपिया है। बस निकाला बांस और दे बांस जो शुरू किया। मंत्री जी जो स्वांग रचे थे काली का, वह स्वांग छोड़ करके भागे। ठीक है ना, उसको समझ में आ गया। तो अब वह सोचने लगा कि हम थोड़ा सा सत्संग का शब्द सुने, थोड़ा देर, कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती है, तो आज मेरा जान भी बच गया, मेरा माल भी बच गया। थोड़ा सा सत्संग सुने, जानो बच गया। और नहीं तो हम भी चढ़ाते, हम भी कहते कि हाँ कबूल कर लेते, पकड़े जाते हैं। अब मंत्री पकड़ के लेके जाता है हमको राजा के पास, राजा हमको फांसी पर चढ़ा देते हैं। तो जान भी, माल भी गया, जान भी गया। लेकिन थोड़ा सा हम सत्संग सुने तो मेरा माल भी बच गया, जान भी बच गया। ठीक है ना। उसी दिन से वह सत्संग सुनने लगा, सत्संग सुनने लगा, और सत्संग सुन करके दीक्षा भी लिया। थोड़ा देर में इतना कल्याण, अगर पूरा सुनेंगे तब कितना कल्याण होगा। और एक नंबर का वह चोर संत मत का गुरु बना और निर्वाण को प्राप्त किया। देखिए थोड़ा सा सत्संग, थोड़े काल का सत्संग हमको कहाँ से कहाँ लेके चला जाता है। एक चोर को संत बना दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यही थोड़ा सा सुना दिए आप लोग।